सोचिए, आप एक अस्पताल में भर्ती हैं। आपके शरीर में दवा की एक एक बूंद डॉक्टर पर आपके भरोसे से चलती है, मगर अगर वही दवा, वही डोज आपकी जान लेने का हथियार बन जाए तो आप क्या करेंगे? यही सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ में छुपा है। कहानी शुरू होती है डॉक्टर प्रकाश से, जो पेशे से एक पल्मोनोलॉजिस्ट है, यानी फेफड़ों का इलाज करने वाला डॉक्टर। वो अपने अस्पताल में बहुत ईमानदारी और मेहनत से काम करता है। उसकी पत्नी रागिता खुद एक गंभीर फेफड़ों की बीमारी से जूझ रही है। हर दिन डॉक्टर प्रकाश एक तरफ अपने मरीजों की जान बचाता है और दूसरी तरफ घर आकर अपनी ही पत्नी को तड़पते देखता है। यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी और सबसे बड़ी ताकत दोनों है। उसी अस्पताल में एक और डॉक्टर काम करती है, जिसका नाम है डॉक्टर अरुंधति। कभी प्रकाश और अरुंधति के बीच रिश्ता था, मगर किसी वजह से वो रिश्ता टूट गया। अब दोनों साथ काम तो करते हैं, मगर उनके बीच एक अजीब सी खामोशी और तनाव हमेशा बना रहता है। इसी बीच अस्पताल में कुछ ऐसा होना शुरू होता है जो किसी को समझ नहीं आता। एक के बाद एक कई मरीजों की मौत बिल्कुल एक जैसे तरीके से होने लगती है। हर मौत में वही लक्षण, वही अचानक बिगड़ती हालत, वही आखिरी घंटों की तड़प। डॉक्टर प्रकाश को यह बात हजम नहीं होती कि इतनी सारी मौतें सिर्फ इत्तेफाक हो सकती हैं। वो अपने साथी डॉक्टरों से बात करता है, मगर हर कोई उसे यही समझाता है कि यह सिर्फ बीमारी की गंभीरता है, कुछ और नहीं। मगर प्रकाश का डॉक्टर वाला दिमाग यह मानने को तैयार नहीं होता। वो चुपचाप हर मरे हुए मरीज की फाइल दोबारा खंगालना शुरू करता है। वो देखता है कि हर मरीज को एक जैसी दवा दी गई थी, बस मात्रा यानी डोज में कुछ गड़बड़ लगती है। जैसे जैसे वो गहराई में जाता है, उसे एहसास होता है कि यह सिर्फ एक डॉक्टर की लापरवाही नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश है। अस्पताल के अंदर ही कोई है जो जानबूझकर दवाओं की मात्रा से खिलवाड़ कर रहा है। प्रकाश जैसे जैसे इस राज के करीब पहुंचता है, उसे पता चलता है कि इस पूरे खेल के पीछे सिर्फ कोई डॉक्टर नहीं, बल्कि शहर का एक बड़ा और खतरनाक गैंगस्टर भी शामिल है। ये गैंगस्टर अस्पताल के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलकर दवाओं और नशीले पदार्थों का एक गुप्त धंधा चला रहा है। अस्पताल जो लोगों की जान बचाने की जगह होनी चाहिए, वही जगह अब मौत बांटने का अड्डा बन चुकी है। इसी दौरान कहानी में एक और किरदार आता है, एक ऐसा इंसान जो जांच में मदद करने आता है, मगर खुद अपने अतीत के किसी हादसे से टूटा हुआ है। वो हर वक्त किसी अनदेखे डर के साथ जीता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी हमेशा दिखती है। प्रकाश और यह जांचकर्ता मिलकर सच का पीछा करना शुरू करते हैं, मगर जैसे जैसे वो सच के करीब पहुंचते हैं, उनके चारों तरफ खतरा भी उतना ही बढ़ता जाता है। अस्पताल के गलियारे जो पहले सफेद और शांत लगते थे, अब किसी डरावनी जगह जैसे महसूस होने लगते हैं। हर दरवाजे के पीछे कोई राज छुपा लगता है, हर चेहरे पर कोई न कोई झूठ छुपा नजर आता है। प्रकाश का एक जूनियर डॉक्टर भी है, जिसका नाम निखिल है। ऊपर से वो हंसमुख और लापरवाह दिखता है, हमेशा मस्ती करता रहता है, मगर धीरे धीरे कहानी में उसका किरदार भी शक के घेरे में आता जाता है। कोई नहीं जानता कि आखिर इस पूरी साजिश में कौन सच में बेगुनाह है और कौन सिर्फ एक नकाब पहने घूम रहा है। प्रकाश जैसे जैसे सबूत जुटाता है, उसे धमकियां मिलनी शुरू हो जाती हैं। उसे कहा जाता है कि अगर उसने यह मामला यहीं नहीं छोड़ा तो उसकी अपनी पत्नी रागिता की जान को भी खतरा हो सकता है। यह सुनकर प्रकाश के अंदर एक डर और एक गुस्सा दोनों एक साथ जन्म लेते हैं। वो अब पीछे हटने को तैयार नहीं है, क्योंकि अगर यह सिलसिला यूं ही चलता रहा तो कल किसी और की रागिता भी इसी तरह अस्पताल के बिस्तर पर तड़प कर मर सकती है। वो अरुंधति से भी मदद मांगता है, मगर अरुंधति खुद इस उलझन में है कि वो प्रकाश पर भरोसा करे या नहीं, क्योंकि उनके पुराने रिश्ते की कड़वाहट अब भी दोनों के बीच मौजूद है। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, पता चलता है कि यह सिर्फ पैसों का खेल नहीं है। इसके पीछे एक गहरा मनोवैज्ञानिक राज भी छुपा है, एक ऐसा राज जो पूरी कहानी को अचानक एक नए ही रंग में बदल देता है। अस्पताल में जो मौतें हो रही थीं, उनके पीछे सिर्फ लालच नहीं, बल्कि एक किरदार की मानसिक स्थिति भी बहुत बड़ी वजह बनकर सामने आती है। यही वो पल है जब दर्शक को एहसास होता है कि जिस कहानी को वो अब तक एक गैंगस्टर बनाम डॉक्टर की जंग समझ रहे थे, असल में वो कहानी कहीं ज्यादा गहरी और दर्दनाक है। प्रकाश को यह जानकर झटका लगता है कि जिस इंसान पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था, कहीं न कहीं वही इस पूरे जाल का हिस्सा निकलता है।
उसका सामना कुछ ऐसे सच से होता है जो उसकी पूरी दुनिया हिला देता है। वो टूटता है, बिखरता है। एक पल ऐसा भी आता है जब वो अपनी ही पत्नी के सामने चीख पड़ता है और पूछता है आखिर क्यों उसकी जिंदगी में यह सब हो रहा है। मगर इसी टूटन में से वो फिर से खड़ा होता है। वो ठान लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो इस सच को दुनिया के सामने जरूर लाएगा। आखिरी हिस्से में कहानी एक बड़े धमाकेदार मोड़ की तरफ बढ़ती है। पुलिस भी अब इस मामले में शामिल हो जाती है। गैंगस्टर और भ्रष्ट अधिकारियों का पूरा नेटवर्क बेनकाब होने लगता है। मगर इस जीत की कीमत बहुत भारी होती है। प्रकाश को एक बेगुनाह की मौत अपनी आंखों के सामने देखनी पड़ती है, सिर्फ इसलिए ताकि वो अपने करियर और अपनी जांच को बचा सके। यही पल पूरी फिल्म का सबसे भारी और दर्दनाक हिस्सा है। इससे पहले कि कहानी अपने आखिरी मोड़ तक पहुंचे, बीच में कई ऐसे पल आते हैं जो दर्शक को बार बार चौंकाते रहते हैं। एक रात प्रकाश अकेले अस्पताल की रिकॉर्ड रूम में घुसता है। वहां धूल खाई पुरानी फाइलें एक एक करके खोलता है। अचानक उसे एक ऐसा दस्तावेज मिलता है जिसमें कुछ मरीजों के नाम काट दिए गए हैं, जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें मिटाने की कोशिश की हो। यह देखकर उसके हाथ कांपने लगते हैं। वो समझ जाता है कि यह सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि बरसों से चल रहा एक सिलसिला है। इसी बीच डॉक्टर अरुंधति भी अपने तरीके से कुछ सुराग जुटाती है। वो देखती है कि अस्पताल की दवाइयों की सप्लाई करने वाली कंपनी का मालिक असल में उसी गैंगस्टर का करीबी रिश्तेदार है। यानी जो दवा मरीजों को बचाने के लिए दी जा रही थी, वही दवा किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल हो रही थी। प्रकाश और अरुंधति जब यह जानकारी आपस में बांटते हैं तो दोनों को एहसास होता है कि उनके बीच की पुरानी कड़वाहट अब मायने नहीं रखती। उन्हें साथ मिलकर लड़ना होगा। मगर जैसे ही वो दोनों करीब आते हैं, गैंगस्टर के आदमी उन पर नजर रखनी शुरू कर देते हैं। एक शाम अस्पताल से बाहर निकलते वक्त प्रकाश की गाड़ी का पीछा किया जाता है। वो किसी तरह बच निकलता है, मगर यह घटना उसे अंदर तक हिला देती है। अब वो समझ चुका है कि यह लड़ाई सिर्फ कागजों और सबूतों की नहीं बल्कि सीधे उसकी और उसके परिवार की जान की है। इसी दौरान वो हारा हुआ जांचकर्ता भी अपनी पुरानी यादों से जूझता रहता है। कहानी बीच बीच में उसके अतीत की झलक दिखाती है, कैसे किसी पुराने केस में उसकी गलती की वजह से एक बेगुनाह की जान चली गई थी और तभी से वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाया। यही अपराध बोध उसे इस केस में झोंक देता है। वो चाहता है कि इस बार वो किसी को बचा सके, भले ही उसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों न दांव पर लगानी पड़े। जूनियर डॉक्टर निखिल का किरदार भी इसी बीच एक अलग मोड़ लेता है। जो शुरू में सिर्फ मजाकिया और लापरवाह लगता था, अब उसकी हरकतों में एक अजीब सी बेचैनी दिखने लगती है। वो कभी घबराया हुआ नजर आता है तो कभी बिना वजह गायब हो जाता है। यह देखकर प्रकाश को शक होता है कि कहीं निखिल भी इस पूरे खेल में किसी न किसी तरह शामिल तो नहीं। यही शक कहानी में एक नया तनाव भर देता है, क्योंकि अब प्रकाश अपने ही साथियों पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं कर पाता। आखिरकार जब सारे सुराग एक साथ जुड़ते हैं, तब पता चलता है कि इस पूरी कहानी की असली जड़ किसी लालच में नहीं बल्कि एक टूटे हुए दिमाग और दबे हुए दर्द में छुपी है। वो सच इतना गहरा है कि खुद प्रकाश भी कुछ पल के लिए सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या सच में वो सही इंसान को दोषी मान रहा है या फिर हालात ने किसी मासूम को भी इस जाल में फंसा दिया है। आखिर में साजिश तो बेनकाब हो जाती है, सच सामने आ जाता है, मगर प्रकाश पहले जैसा इंसान कभी नहीं रह पाता। वो जीतता तो है, मगर उस जीत के अंदर एक गहरा जख्म हमेशा के लिए छूट जाता है। फिल्म हमें एक चेतावनी देकर खत्म होती है कि भले ही नीयत कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर कोई एक बार इस अंधेरी दुनिया में कदम रख दे तो वापसी का रास्ता कभी आसान नहीं होता। ये कहानी सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं बल्कि एक चेतावनी है कि जिस अस्पताल पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं, वहां भी कभी कभी अंधेरा घर कर सकता है। और वो अंधेरा तब तक नजर नहीं आता जब तक कोई प्रकाश जैसा इंसान अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बाहर न निकाल दे। फिल्म के आखिरी दृश्यों में रागिता की हालत भी डगमगाती रहती है। उसकी सांसें उखड़ने लगती हैं और अस्पताल का वही माहौल जिससे प्रकाश जूझ रहा था, अब उसकी अपनी जिंदगी में एक इम्तिहान बनकर खड़ा हो जाता है। वो एक तरफ अपनी पत्नी की जान बचाने की कोशिश करता है और दूसरी तरफ उसी वक्त उसे उस मास्टरमाइंड का आमने सामना भी करना पड़ता है जिसने इतनी मासूम जानें ली। यह आखिरी टकराव कहानी का सबसे तनाव भरा हिस्सा बन जाता है। हर सांस, हर पल भारी लगता है।
दर्शक को समझ ही नहीं आता कि अगले पल क्या होने वाला है। क्या रागिता बच पाएगी? क्या प्रकाश सच को दुनिया के सामने ला पाएगा, या फिर यह पूरी साजिश एक बार फिर दब जाएगी? इसी उलझन और डर के बीच कहानी अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ती है। आगे क्या होता है? कौन है वो असली मास्टरमाइंड? और आखिर वो मनोवैज्ञानिक राज क्या है जो पूरी कहानी को बदल देता है? ये सब जानने के लिए ये पूरी फिल्म जरूर देखिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही और दिलचस्प कहानियां आप तक पहुंचती रहें।